आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है लिफ्ट स्किल चैनल पर। काफ़ी लोग स्टॉक मार्केट में इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, लेकिन काफ़ी कम लोगों की संख्या ऐसी होती है जो इस मार्केट से इंट्राडे में कमाते हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा लोगों की संख्या ऐसी होती है जो इस मार्केट में पैसा खोते हैं। तो यहाँ पर जो लोग इंट्राडे ट्रेड में पैसा कमाते हैं उसका सबसे बड़ा कारण होता है वो इंट्राडे ट्रेड करते हैं बिना किसी साइकोलॉजिकल प्रेशर के, बिना किसी दबाव के इंट्राडे ट्रेड करते हैं। वहीं पर जो ज़्यादातर लोग इस मार्केट में पैसा खोते हैं, कहीं ना कहीं एक बड़ा कारण यह भी होता है साइकोलॉजिकल प्रेशर का। किसी बड़े लॉस लगने की संभावना के डर के कारण यहाँ पर काफ़ी बड़े लोग कैपिटल लॉस भी करते हैं। तो आज की वीडियो में इसी टॉपिक से रिलेटेड काफ़ी सारे पॉइंट मैं कवर करूँगा। तो चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं कि भाई किस तरीके से यहाँ पर बिना किसी साइकोलॉजिकल प्रेशर के हम इंट्राडे ट्रेड करें। अब यहाँ पर अगर हम बिना किसी साइकोलॉजिकल प्रेशर के इंट्राडे ट्रेड करना चाहते हैं तो यहाँ पर दो चीज़ों के कॉम्बिनेशन से ये पॉसिबल हो पाता है, एक मनी मैनेजमेंट और एक प्रिडिक्शन। मनी मैनेजमेंट और प्रिडिक्शन का अगर कॉम्बिनेशन हमारा सही रहता है तो यहाँ पर अननेसेसरी किसी भी साइकोलॉजिकल प्रेशर से हम बचते हैं। एक एग्जांपल के साथ मैं समझाऊंगा तो ऑटोमेटिक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मान लो 10,000 रुपये मेरे पास हैं, 10,000 रुपये लेके मैं इंट्राडे ट्रेड करने आया। अब यहाँ पर सारे पॉइंट मैंने पहले से क्लियर कर लिए कि मुझे इंट्राडे में करना क्या है। अब सबसे पहला पॉइंट जो होता है प्रेडिक्शन से रिलेटेड होता है, क्योंकि हम इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं, हम या खरीद के करेंगे या बेच के करेंगे। अब हम खरीदेंगे या बेचेंगे उसके लिए कुछ ना कुछ तो हम पैरामीटर यूज़ करते हैं कि हम भाई क्यों खरीद रहे हैं या हम क्यों बेच रहे हैं। जो भी हम पैरामीटर यूज़ करते हैं उसी पैरामीटर को लेके हमें चलना है, और उस पैरामीटर को लेके हम तभी चलेंगे जब हमने उसकी पास्ट में एक्यूरेसी चेक कर रखी होगी। वहाँ पर हमने चेक करा कि भाई ठीक है 50% एक्यूरेसी निकाल के देता है ये वाला पैरामीटर, अब हमें पैरामीटर बदलने की ज़रूरत नहीं है, अब इसी पैरामीटर को लेके हम चलना है। अब ये तो बात हो गई प्रिडिक्शन वाली कि भाई किस पैरामीटर के हिसाब से हम खरीदेंगे या बेचेंगे। अब दूसरा पॉइंट जो आता है मनी मैनेजमेंट, वो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है कि प्रिडिक्शन हमने कर लिया। अब मान लो हमारा 50% प्रिडिक्शन सही होता है, अब उसके हिसाब से हमें यहाँ पर मनी मैनेजमेंट करना है। 10,000 रुपये लेके मैं स्टॉक मार्केट में आया था, अभी मैं कोई लिवरेज यूज़ नहीं करूँगा। सबसे प्रायोरिटी पे पहला मेरा ये काम है कि कम से कम 3-4 महीने में ये देखूँ तो सही कि मेरे पास कैपिटल रेगुलरली आ रही है। उसके बाद मैं यहाँ पर लिवरेज यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन इनिशियल लेवल पे मैं 10,000 पे ही वर्क करूँगा। अब एक पॉइंट मैंने ये डिसाइड करा, अब उसके बाद मैंने डिसाइड करा प्रॉफिट लॉस रेशो, रिस्क रिवार्ड रेशो मेरा यहाँ पर क्या रहेगा। सपोज मैंने डिसाइड करा कि भाई 1:2 का मेरा रिस्क रिवार्ड रेशो रहेगा, 1 रुपये का मैं लॉस लूँगा, 2 रुपये का मैं प्रॉफिट लूँगा। ये पॉइंट भी मेरा क्लियर हो गया। अब अगला पॉइंट जो मैंने डिसाइड करा वो ये करा कि एक सिंगल ट्रेड में मैं कितनी कैपिटल को यूज़ करूँगा। अब मैंने ये डिसाइड करा कि भाई 5,000 रुपीज़ एक सिंगल ट्रेड में मैं मेरी कैपिटल का यूज़ करूँगा। 5,000 से ज़्यादा ना 5,000 से कम, स्टॉक का प्राइस कुछ भी हो, एक सिंगल ट्रेड में मेरी कैपिटल 5,000 ही यूज़ होगी। अब यहाँ पर 5,000 रुपये मैं यूज़ कर रहा हूँ, एक ट्रेड पे 1% का मैं स्टॉप लॉस लगा रहा हूँ, 2% का मैं टारगेट लगा रहा हूँ। अब या तो मेरा स्टॉप लॉस जाएगा या मेरा टारगेट आएगा, और कई बार ऐसा भी हो सकता है मार्केट बंद होने वाला है, ना टारगेट आए ना स्टॉप लॉस आए, बाइंग प्राइस और टारगेट के बीच में वो कहीं चल रहा है, या बाइंग प्राइस और स्टॉप लॉस के बीच में चल रहा है। मैंने डिसाइड करा इंट्राडे। इंट्राडे मतलब सेम डे में पोजीशन स्क्वायर अप करना, चाहे टारगेट आए या स्टॉप लॉस आए, नहीं आए तो भी पोजीशन मुझे स्क्वायर अप करना है। अब यहाँ पर मैंने चेक कर रखा था 50% मेरी एक्यूरेसी निकल के आ रही है मेरे प्रिडिक्शन की, 1:2 का रेशो मैं फॉलो कर रहा हूँ, वो भी अचीव हो रहा है इंट्राडे में। उसके बाद यहाँ पर मार्केट में कुछ भी हो जाए, सडनली बड़ी तेजी आ जाए, सडनली बड़ी मंदी आ जाए, कुछ भी गिरावट हो जाए, क्योंकि इंट्राडे में क्या होता है ऐसा सोच के अगर हम काम करें, नहीं मैं तो बहुत अच्छे शेयर में वर्क करूँगा, तो इंट्राडे में अच्छे से अच्छे शेयर भी काफ़ी बड़ी गिरावट दिखा देते हैं सेम डे में, और बुरे से बुरे शेयर भी सेम डे में काफ़ी बड़ी तेज़ी दिखा देते हैं।
तो यहाँ पर अगर एक कैलकुलेटिव अप्रोच होती है, हमें सारी चीज़ें पता है ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, 1% का मेरा स्टॉप लॉस जाएगा या 2% का मेरा टारगेट आएगा, ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग में पहले से हैं। हम कंटिन्यू वर्क भी करते रहते हैं और बिना किसी साइकोलॉजिकल प्रेशर के। नहीं तो पैसा लगने का कई बार ये भी बड़ा कारण होता है कि मनी मैनेजमेंट प्रॉब्लम होती है कि कोई ट्रेड जनरेट करा 10,000 रुपये का, उसके बाद अगला ट्रेड जनरेट करा 1 लाख रुपये का, फिर 50,000 रुपये का, मतलब पैसों में वेरिएशन लाए। तो यहाँ पर प्रिडिक्शन भले ही हम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन अगर हम मनी मैनेजमेंट प्रॉपरली नहीं करते तो फिर वही प्रॉब्लम हो जाती है कि कहीं ना कहीं हम साइकोलॉजिकल दबाव में आ जाते हैं। जब हम कम कैपिटल में काम कर रहे हैं तब उतना दबाव में नहीं रहते, लेकिन अगर मान लो बड़ी कैपिटल में कोई ट्रेड जनरेट कर लिया, उसके बाद एक साइकोलॉजिकल प्रेशर में आ जाते हैं, क्योंकि अगर वो नीचे आया तो एक बड़ा लॉस भी लग सकता है। तो इंट्राडे में अगर हमें ट्रेड करना है तो अगर हम बिना किसी साइकोलॉजिकल प्रेशर के ट्रेड करते हैं तो यहाँ पर रिजल्ट आप खुद चेक करेंगे, अपने आप आपको आपके फेवर में आते हुए दिखेंगे। और यहाँ पर किसी अननेसेसरी साइकोलॉजिकल प्रेशर में आपने ट्रेड करा तो उसके रिजल्ट उतने अच्छे नहीं आते। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।